रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर वार्ड क्रमांक 10 में एक सुने घर का चोरों ने ताला चटका कर घर में रखे जेवरात सहित लाखों का सामान पार कर दिया। आपको बता दें कि फरियादी रमेश मिश्रा पिता अवधेश मिश्रा निवासी उमरी थाना सिरमौर हाल मुकाम गायत्री नगर थाना विश्वविद्यालय ने बताया कि 24 जुलाई को मकान में ताला बंद कर पत्नी व बच्चों सहित महामृत्युंजय जाप में शामिल होने अपने बुआ सास के यहां गया था। कार्यक्रम के समापन के बाद रात 11 बजे जब घर लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर में रखी नकदी सहित जेवरात गायब है और घर का सामान अस्त व्यस्त है। पीड़ित ने घटना की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई है। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण पीड़ित ने रीवा पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है। क्या घटना हुई है? घटना मेरे घर में परसों रात को चोरी हुई। चोरी के टाइम भी कोई ऐसा चोरी का टाइम नहीं होता सर। मैं 8 बजे घर से गया, 11 बजे रात को मैं अपने घर आया। 2 घंटे के अंदर बताइए सर चोरी हो गई। मैं सब लेके चले गए। क्या क्या चोरी किया है आपका? सर चोरी की मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने FIR भी कराई है, जिसको आप अपने उसमें मोटा बता दीजिए। नहीं मोटा नहीं पूरा बताएंगे, जिसकी आप इसकी पहले एक फ़ोटो कॉपी ले लीजिए। ये FIR मैंने कराई, पक्की FIR है। ये मेरे सामान की लिस्ट है। हाँ हाँ आपको बताते हैं। जब चोरी हुई तब जी। घर में कोई नहीं था? नहीं, क्या था कि हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, हमारी बुआ सास के यहाँ महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। हम अब मिसेज को सुबह 8 बजे छोड़ के आ गए थे। पूरा दिन हम अपने घर में थे। रात को 8 बजे हम अपने घर से गए और ठीक 11 बजे हम अपने घर वापस आ गए। उसी बीच किसी ने चोरी करके चले गए। आपने रिपोर्ट दिखाई? रिपोर्ट ये देखिए ना, FIR है, पक्की FIR है मेरे पास, पक्की हमने पूरी FIR हमारे पास। ये देखिए आप पढ़ लीजिए। रात को ही उसी समय गए हैं कि 8:30 बजे? तो आपने रिपोर्ट दिखाई तो पुलिस ने क्या कहा? देखिए हम पहले अपने घर आए, कोई भी अपने घर आएगा अगर गेट का ताला खुला हुआ है तो रोते बिलखते हुए अपने घर के अंदर ही जाएगा कि नहीं जाएगा। हमारी मिसेज हैं, हमारी गाड़ी खड़ी की है, हमारी मिसेज रोते हुए सीधे अंदर गई। उन्होंने हमको बताया कि घर में सब चोरी हो गया। हम उनके पीछे पीछे अंदर आए, पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने 100 नंबर को फ़ोन किया, 6 बार फ़ोन लगाया 100 नंबर को, फ़ोन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हम भागते हुए बाइक लेके अपने बच्चे को लेके सीधे कहाँ गए? थाने। मामा जी को साथ लिए सीधे थाने गए। थाने गए तो हमको जवाब मिलता है कि हम लोग 2 लोग थाने में बैठे हैं, तो काहे को आएंगे हम थाने। जो मुंशी जी बैठे थे हमको बोले आपने 100 नंबर में फ़ोन किया कि नहीं किया। हमने अपना फ़ोन उनके सामने दिया, बोला अगर आपको यकीन नहीं तो आप 100 नंबर को फ़ोन लगा लो। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद करीब 15 मिनट कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 15-20 मिनट बाद उन्होंने हमको बोला कि आप घर जाओ, हमारी पुलिस जा रही है। 2 आदमी एक बाइक में आए। आने के बाद यहीं पे खड़े हुए, 1 घंटे बाद आए और यहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने बताया कि अभी ऐसे चोरी तो हमारे घर में भी हो जाती है, आप जंगल में घर क्यों बनवाए हो। ये बताइए सर, जब हम इस घर की रजिस्ट्री कराएं, नगर निगम में ये घर बताया गया और 2 लाख रुपए हम तो रजिस्ट्री खर्चा भी लिया गया। किस बात की लेते हैं? अगर मैंने जंगल में घर बनाया है तो रजिस्ट्री काहे का? नगर 1 किलोमीटर यहीं से थाना है, 1 किलोमीटर नहीं, आप जाके देख के आइए। यूनिवर्सिटी थाना 2 किलोमीटर है। अगर 2 किलोमीटर में मेरे घर में चोरी हो जाती है 10 बजे, रात के 10 बजे, गर्मी में 10 बजना मतलब दिन है। गर्मी में 10 बज गया मतलब दिन है भैया। सभी घूमते हैं गर्मी में 10 बजे तक। कितने की चोरी हुई है लगभग? मेरी चोरी तो हुई है कम से कम 9 लाख रुपए की। किसी के ऊपर संदेह है आपको? संदेह किसी के ऊपर इसलिए नहीं है कि हमने अपने मोहल्ले में अपना एक व्यक्तिगत बना के रखा है। हम अपने टाइम से अपनी ड्यूटी करते हैं, टाइम से घर पे आते हैं, किसी से कोई मतलब मेरे को नहीं है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं चोर मिले। आप चोर ढूंढ नहीं पाओगे। मतलब आपके कहने के अनुसार पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा? एक भी बार आए हैं, वो भी मैंने 70 नेताओं को फ़ोन लगाया हूँ, तब मेरे बाद एक बार पुलिस आई है। ये बताइए गरीब आदमी के घर में, एक आदमी के नॉर्मल आदमी के घर में चोरी होगी तो जब तक विधायक नेता पे वो नहीं लगाएंगे तो क्या
रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी? क्या घटना हुई है? यहाँ हमें 11 बजे हमारे बालक डॉक्टर ऊपर छत में घूम रहे थे। हम लोग अंदर लेट ही गए थे, तब तक यहाँ रोने की आवाज़ आई तो हम दौड़े वहाँ से, हम सभी बच्चे वगैरह दौड़ के आए। हम सोचे हमारे तो यही हुआ कि पहले क्या हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, क्या हो गया। फिर हम दौड़ के आए, जब देखे कि यहाँ ताला टूटा हुआ है, यहाँ वो औरत एकदम रो रही, बिलख रही है, परेशान हो रही। फिर हम तुरंत ही कुछ देर के बाद थाने गए। थाने में गए तो वहाँ बोले हम 2 आदमी तो है ही हैं, फिर भी आप लोग अपने घर में रहना चाहिए, घर में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। अब आदमी थोड़ा बहुत सिटी शहर में आदमी टैक्स देता है, सब कुछ करता है, और ये नगर निगम के अंदर है, तो आदमी 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो 9-10 बजे नॉर्मल है कि आदमी घर छोड़ के जाता ही है, या नहीं कहीं बाहर भी बैठा ताला लगा कर। और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। और इसके बाद में हम लोग थाने गए, वहाँ से आकर के FIR दर्ज वगैरह उस समय तो नहीं हुआ। बोले हम लोग तो 2 ही आदमी हैं, हम थाना छोड़ के चले जाएं। इसके बाद में फिर यहाँ आए तो 1 घंटे बाद यहाँ आदमी आए, 2 आदमी सिपाही। फिर हम लोग 2 बजे के लगभग TI साहब भी आए हैं। फिर हाँ, फिर दोबारा फिर थाने गए, फिर वहाँ से TI साहब भी आए, उन्होंने भी देखा। उनसे हम लोग भी हाथ पांव जोड़े। हम बोले साहब कैसे भी गरीब आदमी हैं, बेचारा ऐसे काम कर रहे हैं, और कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, अपना पेट चला रहे हैं। बच्चे को, ये लड़का बच्चा है 5 साल का, ये भी बेचारा पूरी रात परेशान हुआ। औरत को चक्कर आ रहा था, गिर रहा था बार बार, उसको एक आदमी पकड़ने के लिए चाहिए, कोई था नहीं। हमारी फैमिली का भी ऑपरेशन हो रखा है, वो भी पकड़ने गिर गई उधर बाहर झड़ाक से, अब उनसे थीम ही नहीं रही। तो विनोद कुमार शुक्ला। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका मिश्रा। क्या घटना हुई? मेरे घर में चोरी हुई। मैं 11 बजने को 10 मिनट बाकी था, तभी मैं आ गई थी घर पे। वहाँ से आई, मुझे रोड से दिखा कि मेरा गेट खुला हुआ था, पूरा लाइट जल रही थी यहाँ की। दौड़ के मैं अंदर गई, देखी मेरा सामान पूरा सब व्यस्त व्यस्त था, हर एक चीज़ लेके चले गए। मेरा गहना, कपड़े, पैसे, हर चीज, मेरा पूरा सामान। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी तक। पुलिस से मैंने बोला भी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 2 दिन 3 दिन होने लगे। पुलिस द्वारा सहयोग नहीं? पुलिस द्वारा मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। उनका तो कहना है कि आप घर छोड़ के क्यों गए, 1 घंटे के लिए हम अपना घर छोड़ के नहीं जाते, आप कैसे चली गई। क्या करें बताइए। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ, इसकी इंक्वायरी हो, हमारे यहाँ सामान में चोर पकड़ा जाए। किसकी ऐसी हिम्मत होगी कि 10 बजे कोई रात नहीं है, चोरी कहलाती है 12 बजे 1 बजे रात की। कोई साजिश मेरे घर में हुई, जिसको पता था कि हम जा रहे हैं, सब पूरी नज़र रखे हुए थे वो लोग। मतलब उनको ये भी डर नहीं था कि कहीं अचानक आ जाए, कुछ भी है, कितनी समय आ सकते हैं, जा सकते हैं। मतलब एकदम निधड़क पूरा खोल के, पूरा गेट यहाँ से वहाँ तक, छत तक का दरवाजा लोग नहीं खोले थे। यहाँ इंडक्शन ला के रख दिए थे, जैसे उनकी भनक हो गई हो कि हम लोग आ रहे हैं। पुलिस की गश्त होती है यहाँ? कभी नहीं होती, कभी भी आज तक पुलिस यहाँ नहीं आई। आज आवेदन छपवा लिया है, कल क्या ना SP ऑफिस, कमिश्नरी ऑफिस मेरा पहुंच जाएगा। मैं देखिए घर का सभी संपत्ति चली गई है, अगर नहीं मिल पाएगी तो देखिए मैं उतना तो दोबारा जोड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे पास एक ही मजबूरी बची कि मैं आत्मधन कर लूँ, है ना। पुलिस प्रशासन ढीली है। अगर मेरे घर में 11 बजे चोरी हो जाती है तो पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है। मैं 6 साल के से यहाँ पे रह रहा हूँ, आज तक कभी भी यहाँ पे पुलिस वाले आए नहीं। जब कोई मरता तभी आते हैं, तो मैं भी मर जाऊँगा, मरने के बाद तो आएंगे ना। तो पुलिस द्वारा सहयोग कभी नहीं मिलता। एक बार यहाँ पे मरे थे तब पुलिस आई थी, आगे मरे थे तब। यहाँ सिर्फ लोग टाके हैं कि जब मरेंगे तभी आएंगे। अगर ऐसा है तो हम भी करेंगे ना भैया।